इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुबह शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, लेकिन अब 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ्रीकैन को मौका ना देना बज़ाहिर आइन के आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी है। ये कहना है फैसले में ये तयशुदा है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालती फोरम नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर इंतजामी भी नहीं है। जैसे कि पहले बयान किया गया, ये एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नीम अदालती इख्तियारात हैं जो बाज़ मसाइल का फैसला करते वक्त इस्तेमाल करता है। बज़ाहिर ट्रिब्यूनल मुंतकिली के केस में मेरिट पर भी बात की गई और इस पर फैसला दिया गया जो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरा कार नहीं। कानून के मुताबिक मुकदमे की कार्रवाई करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर जज का होता है और अगर जज को मुकदमे से अलग होना हो तो ये भी उसी का ज़ाती फैसला है। जानिबदारी के इल्ज़ाम का मामला अभी गैर वाज़ेह है और ये सिर्फ मखसूस हालात की बुनियाद पर हो सकता है। सिर्फ कानून की गलत तशरीह, समाअत की तारीख ना देना या दरख्वास्तों का मुस्तरद होना जानिबदारी का सबूत नहीं है। तीनों MNAs अंजुम वकील, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की दरख्वास्त से जेर इल्तवा तस्वर होंगी। इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखकर तीनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करे। तीनों MNAs अंजुम वकील, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरख्वास्त से जेर इल्तवा तस्वर होंगी। ये तफसीली फैसला जारी किया गया है। जी ठीक है, तफसीलात बता रहे थे मोहम्मद आलिजा, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरीकैन को मौका ना देना बज़ाहिर आर्टिकल 8(10) की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।